हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष एक राजपूत। तो कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपको एक पहले फिटनेस की जानकारी दे दूं, स्पेशल एक चीज बता दूं। उसके बाद मैं आपको दूसरी जानकारियां दूंगा जो आजकल चल रहा है इलेक्शन के बारे में। तो इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहो, जरूर सुनने को मिलेगा। तो पहली फिटनेस की टिप्स तो मेरी तरफ से ये है कि एक मिथ है लोगों के बीच कि हैवी वेट ट्रेनिंग करने से जो फीमेल्स हैं या जो फैट जिनमें बहुत फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है या जो बहुत हैवी है फीमेल्स, वो सोचती है कि हम हैवी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हम मसल डेवलप कर लेंगे, हम और मोटे दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ है सिर्फ। अगर आप हैवी हैवी वेट ट्रेनिंग मीन्स कोई भी आपको कम से कम इतना वेट तो जरूर लेना चाहिए, जैसे 15 से 20 रेपिटेशन में आपको एफर्ट करना पड़े, वही आपके लिए हैवी वेट है। या कोई अगर लड़का भी या कोई एथलीट भी, उसके लिए हैवी वेट वही है जो उसको 12-15 रेपिटेशन में एफर्ट करना पड़े। ये नहीं, हैवी वेट हर किसी का अलग अलग होता है। मेरे को 5 किलो से 12 या 15 रेपिटेशन मारने में एफर्ट देना पड़ रहा है तो मेरे लिए हैवी वेट है। किसी को 5 किलो से 12-15 इजी लग जाता है तो उसके लिए वेट है ही नहीं। फिर उसको वेट बढ़ाना चाहिए या 7 किलो, 10 किलो, 12 किलो लेना चाहिए। फिर अगर उस ये 12-13 रेपिटेशन है, 15 रेपिटेशन में एफर्ट आता है तो उसके लिए वो हैवी वेट है। तो हैवी वेट की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। और अगर आप ये सोचते हो कि आप मोटे हो और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे और आप मसल डेवलप कर लोगे तो आप और मोटे दिखोगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके एक 1 पाउंड या 2 पाउंड अगर वेट गेन करते हो तो उस वो वेट गेन करने के लिए आपको कितना एफर्ट करना पड़ेगा पता है? और वो एफर्ट करने में कितनी कैलोरीज बर्न होगी। आप मसल तो 1 या 2 पाउंड गेन करोगे, लेकिन आप फैट कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 पाउंड लूज करोगे। समझ रहे हो? तो खुद सोचो, आप लीन होगे या और हैवी दिखोगे। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो जो भी फीमेल्स हैं कि आप ये वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप हैवी हो जाओगे और मोटे दिखोगे, ऐसा नहीं है। आप वेट ट्रेनिंग करो। आप एक 1-2 पाउंड अगर मसल गेन करते हो तो कम से कम 5 से 6 पाउंड आप वेट लूज करोगे। समझ रहे हो बात को? तो ये मेरी आज की स्पेशल टिप्स थी जो ये सोचते हैं। और दूसरी, जो इलेक्शन चल रहे हैं तो भाई ध्यान दो और दिमाग से अपना प्रत्याशी चुनो। किसी भी ऐरे गैरो प्रत्याशी को मत चुन लो। मैं किसी भी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में नहीं बोल रहा या किसी के साथ भी नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे इधर एक घटना घटी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी थे भाई तोमर, उनको दूसरे प्रत्याशियों ने पता नहीं किसने लेकिन मारा है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। अब ये अच्छी बात है किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना? सोचो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट को आप चुनते हो जो दूसरे कैंडिडेट उठ रहा है उनके हाथ पैर तोड़ रहे हो, तो जब वो जीत जाएगा और आप अपना काम लेके जाओगे उनके पास तो आपके साथ क्या सलूक करेगा वो? जरा सोचो और यही सोच समझ के आप अपना वोट दो। वोट बहुमूल्य है तो उसका ध्यान से उपयोग करें। तो ये मेरी आपको राय थी। तो आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहो। अभी मेरा जिम जाने का टाइम हो गया तो बस मैं कॉफी पी के जिम निकलता हूँ। और अगर आपको कोई वर्कआउट पूछना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन फिटनेस रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल में बने रहो। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। 1 के आते आते अटक जाता है, प्लीज सब्सक्राइब।